सो बेटा आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज, बिल्कुल डेली डोज क्वेश्चन सीरीज। तो डेली डोज का यहाँ पे क्या मतलब है? डेली डोज का यहाँ पे मतलब ये है कि हम लोग डेली एक क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, है ना। तो कई बार बच्चों को लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ मटेरियल नहीं है या टाइम नहीं है। तो अभी सिर्फ एक क्वेश्चन अगर हमें डेली करना है तो हमारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा और हमें वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या मेरा विजन है इस सीरीज को लेकर के और क्या आपको आउटकम मिलेगा, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जस्ट 5 से 6 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पता चले कि ये सीरीज किस चीज के लिए है और ये कैसे आपको बेनिफिट करेगी आपके प्रिपरेशन में। ओके। सो बेटा पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, वाई दिस सीरीज? आखिर इस सीरीज की क्या जरूरत है हमें, है ना। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन सिर्फ डेली करते रहें, वन क्वेश्चंस अ डे, तो देर विल बी अ बिग प्रोसेस ओवर टाइम। धीरे 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 ये क्वेश्चंस और कंसेप्ट एक्यूमुलेट होते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो बैठ जाएंगे। तो अगर आप ये सीरीज करते हैं मेरे साथ तो इसका क्या बेनिफिट होगा? पहली चीज है कंसिस्टेंसी। देखिए बेटा, किसी भी प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप एक दिन में बैठ के 50,000 क्वेश्चन कर लें और फिर अगले 50,000 दिन कोई भी क्वेश्चन ना करें तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। इसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन एक दिन करेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है वो हमें बहुत ही आगे चल करके हेल्प करेगी। दूसरा इसका बेनिफिट है एग्जाम फोकस्ड, यानी कि हमें ये पता चलने वाला है कि एग्जाम में एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हम लोग इस चीज पे फोकस करने वाले हैं कि एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमारी प्रिपरेशन है जो वो अलाइंड है इस चीज को लेकर के कि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस सीरीज से आपको ये भी फायदा मिलता रहेगा कि आप डेली जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं क्या वो उसी लेवल के हैं जिस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा, कंसेप्ट क्लैरिटी। जब भी मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दूंगा तो मैं उसके साथ साथ उस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको जरूर डिस्कस करूंगा। तो इसके साथ साथ आप लोग डेली अगर एक कंसेप्ट भी कर रहे हैं तो सोचिए एक महीने के अंदर 30 कंसेप्ट करेंगे। और फिजिक्स में 11th 12th में मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने ही कंसेप्ट होंगे? 200 कंसेप्ट, 300 कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट तो हम लोग तुरंत कर लेंगे, है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन के साथ आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है। और अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप हो गई और एग्जाम का जो फियर है या क्वेश्चन का जो फियर है वो भी हम लोग धीरे धीरे उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सीरीज शुरू की गई है। सो बेटा, अगर अब हम बात करें कि आप इस सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट, है ना। एग्जीक्यूटिंग डे 1 टू 1 डे आइडिया। मतलब सोचिए, जब कोई बड़ा प्लेयर बनना चाहता है तो शुरुआत में क्या होता है, एट द वेरी फर्स्ट डे उसे कुछ भी नहीं आता, उसकी फिजिक भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ना उसे शॉट खेलने इतने अच्छे आते हैं। बट एक दिन ऐसा आता है जब वो उस गेम का एक महान प्लेयर बन जाता है ना। आप भी वही नाम सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे विराट कोहली, है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ गेम्स में नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहें तो हमारा जो डे 1 है वो एक ऐसे दिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमारा सपना जो है वो पूरा होगा। तो एग्जीक्यूटिंग डे 1 टू 1 डे आइडिया, यही हम इस सीरीज से अचीव करना चाहते हैं। अब इस सीरीज में आपको मिलेगा क्या? इट विल बी अ मिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो हम लोग रोज एक क्वेश्चन करेंगे उसमें कभी कभी ऐसा होगा कि मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, किसी दिन ऐसा होगा कि मैं किसी अच्छी बुक से, किसी अच्छी यू नो बुक से या कहीं किसी अच्छे मटेरियल से एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताऊंगा, है ना। तीसरा, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम या एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। तो हम लोग हर तरह का एक मिक्स इसके अंदर कवर करेंगे जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर वो हम लोग कवर करें। समझ रहे हो? तो ये हम लोग इस
सीरीज से अचीव करने वाले हैं। बेटा अब आपको सीरीज कैसे यूज करनी है, हाउ टू यूज दिस सीरीज, है ना। मैं क्वेश्चन तो डेली डालूंगा लेकिन आप उसे कैसे यूज करेंगे। सो समझिए, एन आइडिया इज जस्ट अनदर आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन। तो अगर हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें क्वेश्चन करना है या हम कोई प्लान बनाते रहते हैं, तो हम प्लान तो डेली बना लें, लेकिन अगर हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो हमें प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको इस सीरीज को कैसे यूज करना है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है वॉच डेली विदाउट स्किपिंग। तो देखिए, मोस्टली मुझे लगता है कि 5 से 8 मिनट एक क्वेश्चन में मैं लगाने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर 2 से 3 मिनट उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है वो बताऊंगा, फिर वही 2 मिनट के आसपास मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो 5 से 8 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 8 मिनट का एक क्वेश्चन होगा। तो 5 से 8 मिनट भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो वॉच डेली विदाउट स्किपिंग। सेकंड, ट्राई सॉल्विंग बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा वैसे ही आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद आप कंपेयर करिएगा कि मैंने क्या सॉल्व किया है और सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसमें सिमिलरिटी है या आपने किसी और बेटर वे से कर लिया है। हो सकता है कि मैं कभी आपको कोई मेथड बताऊं और आप उससे बेटर वे से उस क्वेश्चन को निकाल सकें, या कभी ऐसा होगा कि आप एक क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपने लेंथी सोल्यूशन कर दिया और मैंने आपको कोई बेटर वे बता दिया है। तो ऐसा भी होगा, तो आप उसे सीखते जाइए। मेंटेन ए नोटबुक, डेली डोज डायरी। तो हम इसे डीडीडी बोल सकते हैं, डेली डोज डायरी, जिसमें आप रोज का एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आपने क्या सीखा है वो लिखना है। प्लीज इसे गाइड मत बनाइएगा कि मैं आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन उतार रहे हैं फिर उसका सोल्यूशन। नो, आप उससे सीख क्या रहे हैं बस वो लिखना है। हो सकता है आप उससे सिर्फ एक ही चीज सीखें, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आप उस क्वेश्चन में सिर्फ किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सीख रहे हैं, किसी उसका डायमेंशन सीख रहे हैं, तो बस वो लिख दीजिए। किसी में कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं बस वो लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है ना। दूसरा, स्क्रीनशॉट मत लेना यार। आजकल बच्चों की आदत है स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट दोबारा कभी नहीं देखा जाता है। हमें लगता है कि हम उससे कभी रिवाइज करेंगे, बट ऐसा कभी वो स्वर्णिम पल नहीं आता है कि हम स्क्रीनशॉट से रिवाइज कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। रिवाइज द 7 क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द वीक। वीक के एंड में 7 के 7 क्वेश्चन जो डेली आ रहे हैं उनको आपको रिवाइज करना है और देखना है कि क्या आप वो कंसेप्ट को वापस रिकॉल कर रहे हैं जो 7 क्वेश्चंस आपने 7 दिन में सीखे। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की एक अपने चैनल की लिंक दी है, उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको सोल्यूशन के साथ वहाँ पे मिल जाएंगे और आप अपने सोल्यूशन भी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हालांकि मैंने ईमेल भी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप अपने सोल्यूशन को लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जितना आप इंगेज रहेंगे मेरे साथ उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। शेयर द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आप अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके हो सकता है कि आप और मैं मिलके जो सोल्यूशन निकाल रहे हो आपका दोस्त उससे भी बढ़िया सोल्यूशन कोई बता दे। तो इसलिए हमें जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशंस ढूंढते रहने, हमें नए आइडियाज ढूंढते रहने। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं रोज एक क्वेश्चन इसमें डालने वाला हूं और आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जब तक ये सीरीज चल रही है आप उसे डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक द video and share it with your friends and subscribe the channel. Okay, so that is it for today.